अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आईसीएस के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 का जो लास्ट लेक्चर है वो अटेंड करेंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे उसकी। मैं पंजाब टेक्स्ट बुक को रीड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका जो कंपाइलर्स का क्वेश्चन है वो इसके अंदर मर्ज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अदरवाइज़ अगर आप आईटी सीरीज़ को देख रहे हैं तो वो अलग से प्रोग्राम लिखा होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हम देख रहे हैं जी एक्सरसाइज को। तो देखिएगा एक्सरसाइज के अंदर जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, पहले बताया था जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, उसी को तो हम प्रोग्राम कहते हैं, उसी को तो हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, उसको हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। लेट मी चेक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी प्रोग्राम। ऐसे ही पार्ट नंबर 2 है आंसी। आंसी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। आपने इसका पूरा एब्रीविएशन याद कर लेना जी, मैंने बोल दिया है, लिखने में टाइम जो है वो वेस्ट होगा। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। नंबर 3 के अंदर है प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नोन एज। तो सोर्स कोड हमने याद किया था, जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे वो क्या है, सोर्स कोड है, क्योंकि वो कंप्यूटर खुद से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो इसको कंपाइल या इंटरप्रेट करने के बाद तो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये कौन सा होगा जी, सोर्स कोड। नंबर 4 के अंदर है ब्लैंक इज़ अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस द एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी। तो लोडर होता है, ये हमने पढ़ा था ना, एक लिंकर होता है, एक लोडर होता है। तो असल में लोडर जो होता है वो प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर प्लेस करता है, तो लोडर। नंबर 5 के अंदर इन ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द एंटायर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल। तो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जो भी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वहाँ पर सब कुछ एक ही मॉड्यूल के अंदर होगा, और जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसके अंदर हम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको फंक्शंस या स्ट्रक्चर्स या मॉड्यूल्स कहते हैं या मेथड्स कहते हैं। डिफरेंट नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। सी के अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे मॉड्यूल बनाएंगे उनको हम फंक्शंस बोलते हैं, और अगर एक ही मॉड्यूल हो वो अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ये जो आपने ये वाली नंबर 5 की ब्लैंक फिल करनी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे क्या आएगा जी, नंबर 6 के ऊपर ब्लैंक आर कमांड दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर। तो कुछ लिखते नहीं है प्री प्रोसेसर के लिए, हाँ जी नंबर साइन लिखते हैं, शाबाश। नंबर साइन जो होती है कमांड होती है जो कि इंस्ट्रक्शन देती है सी प्री प्रोसेसर को। इससे पता चलता है कि ये जो लिखा हुआ है आगे ये एक प्री प्रोसेसर है, जिसके अब आपको बताया था कि ये नंबर इंक्लूड हो सकता है या फिर नंबर डिफाइन हो सकता है। तो दो तरह के जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चलते हैं। ब्लैंक इज़ अ नेम दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय पर्टिकुलर कांस्टेंट बिफोर प्रोग्राम इज सेंड। तो आपको कांस्टेंट मैक्रो का नाम बताया था, यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कांस्टेंट मैक्रो, जो नंबर डिफाइन के अंदर हम लिखते हैं। कांस्टेंट मैक्रो इसके लिए जो ना नाम बोला जाता है, MACRO, कांस्टेंट मैक्रो। ये एक नाम होता है, जैसे मैंने आप लोगों को नंबर डिफाइन के बाद पाई लिख के बताया था, पाई, और पाई की वैल्यू आगे हमने स्पेस दे के बस लिख दी थी 3.14, और उसके आगे कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी नहीं था लगाया। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। आमतौर पर जो इस तरह का नाम रखते हैं हम वो कैपिटल के अंदर रखते हैं, रूल नहीं है कि कैपिटल में रखें, ये एक समझें कि कस्टम है, रवायत है। तो PI कैपिटल में लिखेंगे, पाई। तो ये असल में एक नेम होता है जो कि रिप्लेस हो जाता है बाय कांस्टेंट वैल्यू, जो भी हमने दी होती है जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उससे पहले। नंबर 7 के ऊपर जी, द ब्लैंक डायरेक्टिव गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू अ लाइब्रेरी फाइल। तो इंक्लूड डायरेक्टिव होती है, इंक्लूड जब लिखेंगे ना इंक्लूड, तो वो आपको एक्सेस देगा किसी डायरेक्टरी की। अगर आप डिफाइन लिखेंगे तो वो किसी एक्सेस डायरेक्टरी की एक्सेस आपको नहीं देगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी इंक्लूड।
सी प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड फंक्शंस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं फंक्शंस। तो सी के अंदर हम आखिरी टॉपिक तकरीबन होगा हमारा फंक्शंस का, हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद अ सेमी कॉलन लगाते हैं जी, हर एक के एंड पे क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन को यहाँ पर मैंने एक ख़ास नाम दिया था, मैंने कहा था आपने इसको सेमी कॉलन नहीं कहना बल्कि आपने इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलना है। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड असम्बलर। असेंबली लैंग्वेज वाले को क्या बोलते हैं, असम्बलर। पहले भी हम उसकी बात कर चुके हैं। अ सेट ऑफ रूल फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड इज नोन एज सिंटैक्स। जो रूल होता है ना, लिखने का तरीका होता है, उसे हम बोलते हैं जी सिंटैक्स। SYNTAX। ओके जी, आगे आ जाते हैं जी MCQs के ऊपर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज है सी, ठीक है, असेंबली नहीं है, लो लेवल नहीं है, मशीन नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज है। टर्बो C++ कैन कंपाइल प्रोग्राम्स ओनली। सी एंड C+ प्रोग्राम तो दोनों को कंपाइल करता है, ठीक है। सी और C++ के जो प्रोग्राम्स हैं उन दोनों को कंपाइल करते हैं। आजकल जो हम यूज़ करते हैं उनमें दोनों ऑप्शंस होती हैं। डीबग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स। ये डेफिनेशन है, हमने पढ़ी थी। बग्स क्या होते हैं, कंप्यूटर एरर्स, और इनको आइडेंटिफाई करना और रिमूव करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीबगिंग। सी वॉज डिज़ाइंड टू राइट प्रोग्राम्स फॉर, कौन सी, यूनिक्स के लिए। शुरू में मैंने आपको जब हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई थी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स फॉर सी प्री प्रोसेसर, लोडर, लैंग्वेज प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सी प्री प्रोसेसर के लिए होती है, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स फॉर सी प्री प्रोसेसर। तो ये आगे थी। जो अगला क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन इन डिफाइन डायरेक्टिव कैन ओनली बी चेंज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नहीं बेटा, एंड पे नहीं, हम इसे स्टार्ट में सिर्फ चेंज कर सकते हैं, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये चेंज नहीं होता। तो कैन नॉट बी चेंज आएगा, कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। अब ये जो बट रीडिफाइन, इसका यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जो आपने एक दफ़ा स्टार्ट कर दिया वही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो मशीन लैंग्वेज है जिसे कोई किसी किस्म का ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज के लिए कोई ट्रांसलेटर थोड़ी चाहिए होगा इसको। एग्जी फाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लोडर। लोडर जो होता है वो लाइब्रेरी फाइल को लिंक करता है हमारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ, तो बन जाती है एग्जी फाइल। तो जो .exe फाइल्स होती हैं इनको बोलते हैं एग्जी फाइल। यही एक्चुअली फाइल जो होती हैं वो चलती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज टू सेव द फाइल। F2 यूज़ करते हैं। वॉइड ऑक्यूपाई ऑन हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी। तो वॉइड का मतलब होता है नन, नथिंग। इसका मतलब है वो कोई भी मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा, ठीक है, तो ज़ीरो हो जाएगा ये। राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स लिखेंगे जी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। बिल्कुल सही है जी। सी वाज डिराइव्ड फ्रॉम अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी, ये भी ठीक है। बी वाज डेवलप्ड बाय कैन थॉमसन। कैन थॉमसन ने बनाई थी, लेकिन बाद में थोड़ी बनाई थी, तो पहले बनाई थी ना, क्या ख्याल है। तो ये 1969-70 के करीब बनाई थी उन्होंने। द शॉर्ट की फॉर कंपाइलिंग अ प्रोग्राम इज़ Alt F9। बिल्कुल सही है। कंपाइल प्रोड्यूसेस, यहाँ पे क्रॉस लगा दें। कंपाइलर प्रोड्यूसेस द सोर्स फाइल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। गलत है जी, कंपाइलर तो सोर्स से ऑब्जेक्ट बनाता है, तो इसको हम गलत कर देंगे। इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर जाके आपको समझ आएगी कि लिखा क्या हुआ है, तो अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करें। लिंकर इज द प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल फाइल्स। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एडिशनल फाइल्स के साथ ये कंबाइन करता है। लिंकर नहीं करता, लोडर करता है। कंबाइन करने वाला काम लोडर का है, तो क्रॉस कर देंगे इसे।
बल्कि लोडर को हमने कहा था कि वो करता है मेमोरी के अंदर लोड करता है, सिर्फ कम्बिनेशन है, तो इसको आप ट्रू कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू कर देंगे क्योंकि सिर्फ कंबाइन करने की बात की है, लोड करने की बात नहीं की है रैम के अंदर, तो आप इसको ट्रू कर देंगे। द शॉर्ट की फॉर एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोग्राम इज़, एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल F9 होती है, Alt F5 रिजल्ट देखने के लिए होती है, तो इसको क्रॉस कर देंगे आप। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग द एंटायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग द एंटायर इज़ डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर मॉड्यूल। सही है जी, ट्रू है ये। स्ट्रक्चर्ड में मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में सारा कुछ एक ही जगह पे होगा। द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, नहीं, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकती। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल सही है। मशीन इंडिपेंडेंस के ऊपर मैं बाद में आपसे बात करूँगा, तो अभी जो है आप इसको बस यही समझें कि ये ट्रू है। मशीन इंडिपेंडेंस की बात जो है वो किसी और प्रोग्राम के अंदर, किसी और लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें चैप्टर नंबर 8 को, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।